नए साल के साथ बीमारी की एक नई लहर आई है जिसने खुशियों पर छाया डाल दी है। उत्तरी चीन के अस्पतालों में HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नामक श्वसन वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। यह वायरस जो सामान्य सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, खासकर कमजोर लोगों में। यह वायरस तेजी से फैल रहा है, खासकर छोटे बच्चों में जो सांस संबंधी संक्रमणों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। बच्चों के वार्ड भर रहे हैं और मेडिकल स्टाफ युवा रोगियों की आमद की देखभाल के लिए अथक प्रयास कर रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। अस्पतालों में मरीजों की आमद को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपातकालीन कक्ष भीड़भाड़ वाले हैं और जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। जबकि आपातकाल की स्थिति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वे आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और प्रकोप को प्रबंधित करने और इसके और प्रसार को रोकने के लिए प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। यह प्रकोप संक्रामक बीमारियों के प्रति हमारे परस्पर जुड़े हुए विश्व की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है। HMPV का तेजी से फैलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को दूर करने में वैश्विक सतर्कता और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जिस गति से वायरस फैल सकते हैं, उसके लिए तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। शोधकर्ता और स्वास्थ्य पेशेवर वायरस को समझने और प्रभावी उपचार और निवारक उपाय विकसित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस नए खतरे की प्रकृति को समझना और खुद को और अपने समुदायों की रक्षा के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। हाथों को अच्छी तरह से धोना और स्वास्थ्य सलाह के बारे में जानकारी रखने जैसे सरल कार्य वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। HMPV या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह पहली बार 2001 में पहचाना गया था और तब से यह दुनिया भर में घूम रहा है। HMPV एक आम श्वसन वायरस है, खासकर सर्दी और शुरुआती वसंत के महीनों के दौरान सक्रिय होता है। यह RSV एक अन्य सामान्य श्वसन वायरस के ही परिवार का हिस्सा है। HMPV श्वसन बूंदों के जरिए फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। ये बूंदें दूसरों को संक्रमित कर सकती हैं यदि ये उनकी नाक, मुंह या आंखों में चली जाती हैं। आप वायरस से दूषित सतह को छूकर और फिर अपने चेहरे को छूकर भी HMPV से संक्रमित हो सकते हैं। HMPV के लक्षण अन्य श्वसन संक्रमणों के समान होते हैं, जिससे केवल लक्षणों के आधार पर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के रूप में जाना जाने वाला यह वायरस अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू की नकल करता है, जिससे भ्रम और गलत निदान होता है। आम लक्षणों में नाक बहना शामिल है, जो लगातार और परेशान करने वाला हो सकता है, खांसी, गले में खराश, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। ये लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जो दैनिक गतिविधियों और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 3 से 6 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। ऊष्मायन अवधि अलग अलग हो सकती है, जिससे संक्रमण के सटीक समय को इंगित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जबकि ज्यादातर लोग हल्के सर्दी जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं, HMPV कुछ व्यक्तियों के लिए ज्यादा गंभीर हो सकता है। लक्षणों की बारीकी से निगरानी करना और अगर वे बिगड़ते हैं तो चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। शिशु, छोटे बच्चे, बड़े वयस्क और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग गंभीर बीमारी विकसित होने के उच्च जोखिम में होते हैं। उनके शरीर को संक्रमण से लड़ने में परेशानी हो सकती है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सांस लेने में तकलीफ, लगातार तेज बुखार या लक्षणों के बिगड़ने का अनुभव हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। गंभीर परिणामों को रोकने में शीघ्र हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो सकता है। Disclaimer, please consult with the doctor if symptoms persist. I'm sure you've heard the news. वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, जिससे रोकथाम महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है कि खुद को और दूसरों को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छता संबंधी सरल आदतें संक्रमण के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती हैं। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान है और ये बहुत फर्क ला सकती है। इनमें कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना शामिल है, खासकर खांसने या छींकने के बाद। अपनी उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के नीचे सहित अपने हाथों के सभी हिस्सों को साफ करना सुनिश्चित करें।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर ज्यादातर कीटाणुओं को मारने में प्रभावी होते हैं। जब आप खांसें या छींकें तो अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढक लें। ये उन बूंदों को फैलने से रोकने में मदद करता है जो वायरस ले जा सकती है। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें। जो लोग अस्वस्थ हैं उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने से आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। बार बार छूने वाली सतहों जैसे दरवाजे की घुंडी और फोन को साफ और कीटाणु रहित करें। नियमित सफाई कीटाणुओं को दूर करने और संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो दूसरों में वायरस को फैलने से बचाने के लिए घर पर ही रहें। घर पर आराम करने से न केवल आपको ठीक होने में मदद मिलती है बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा होती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।